अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज 26 जनवरी है, तो जो हमने कमाद और मकई की इंटर क्रॉपिंग की थी, साइलेज के लिए हमने मकई लगाई थी कमाद के अंदर। तो आज 1 एकड़ की हमारी जो साइलेज वाली मकई थी हमारी, उसकी कटाई हो चुकी है। कमाद आपके सामने है, आप कमाद देख सकते हैं कि कमाद की जर्मिनेशन कैसी है मकई के अंदर। और 1 एकड़ का हमारा साइलेज बन गया, दूसरे एकड़ का साइलेज हमारा बन रहा है। तो 2 एकड़ ये हमने लगाए थे, इंटर क्रॉपिंग हमने की थी। तो आज इसकी 26 जनवरी को कटाई हो रही है। जो भाई मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उन भाइयों को पता होगा कि हमने सितंबर के एंड पर हमने मकई और ये कमाद हमने लगाया था। 4 फुट की खेल पर हमने ये मकई लगाई थी। पहले हमने कमाद लगाया था, उसके बाद फिर हमने जो मकई के दाने हैं वो लगाए थे। तो मकई की माशाल्लाह एवरेज जो है जी साइलेज की बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये तकरीबन 500 के करीब इसका जो है वज़न 1 एकड़ का जो साइलेज है हमारा, तो इतना हो जाएगा। तो मकई की फसल बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह। तो और कमाद आपके सामने है। बाकी जी मज़ीद आपको मैं कमाद भी साथ साथ दिखाता हूँ, और साथ साथ बात भी करते रहते हैं कि वैरायटी कौन सी थी और कितने फुट पर ये हमने लगाया था कमाद। तो मज़ीद आप कमाद भी देख लें कि 26 जनवरी को आज के दिन ये कमाद कैसा है। अगर आप किनोला की बात करें, जो किनोला के अंदर हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं, तो कमाद की तो इस टाइम तक ये जो कमाद की सूरत हाल है, कमाद समझे जो इसका आपकी कमाद की ग्रोथ देख रहे हैं और कमाद का कद देख रहे हैं और इसकी जर्मिनेशन देख रहे हैं, रुका हुआ कमाद सर्दी की वजह से। तो बाकी मज़ीद जब आगे मज़ीद मौसम ठीक होगा, बेहतर होगा, तो कमाद की नशोनुमा मज़ीद बेहतर होती जाएगी। अभी तो इसने टीलरिंग भी करनी है। तो बाकी ये अभी ज़मीन काफ़ी गीली है, तो जब इसको खतर आता है ज़मीन को, तो फिर हम जब इसको खाद देंगे या कोई भी इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे, तो वो भी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। बाकी चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मज़ीद आपको मैं मुकम्मल इसका वैरायटी भी बताता हूँ और कमाद भी साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि कमाद हमारा कैसा है। मकई के दूसरे एकड़ की कटाई हो रही है। इंशाल्लाह आज ये दोनों मकई के जो एकड़ हैं इनका साइलेज बन जाएगा। कटाई करके जब मकई रखते हैं तो कमाद जो है थोड़ा बहुत टूटता है, नुकसान होता है इसका। लेबर को तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि ज़रा ख्याल करें ताकि कमाद का नुकसान ना हो। इस मौसम में साइलेज बनाने के लिए मकई बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारा तो अपना फार्म है, अपने जानवरों के लिए हम ये साइलेज बना रहे हैं, वरना इस मौसम में मकई ना होने की वजह से आपको रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर मैं मकई सेल करना तकरीबन 4 से साढ़े चार लाख के करीब ये 2 एकड़ हमारे सेल हो सकते हैं। दाना अभी साइलेज के म्यार के मुताबिक तैयार नहीं हुआ। कटाई हमने जल्दी इसलिए करवाई क्योंकि गिद्दड़ जो हैं इसका जो मकई का नुकसान अब बहुत ज़्यादा करने लग गए थे। पहले पौधे को काट कर नीचे गिराते, उसके बाद जो मकई का दाना है इसे खाते थे। डेली हम इस मकई में से काफ़ी मिकदार में इकट्ठी करके और जानवरों को जो चारा है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। 15 से 20 दिन अभी कटाई और भी ना होती तो कोई मसला नहीं था, बल्कि कमाद को उल्टा फायदा था, सर्दी और कोहरे से इसने बच जाना था, लेकिन मजबूरन हमें कटाई इसकी करवाना पड़ी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जिस जगह कटाई हो गई है हमारी, साइलेज बन चुका है, उस जगह हम चलते हैं, कमाद आपको दिखाता हूँ। मशीन बाहर लगाई है ताकि कमाद ना टूटे। 2000 रुपया हमने एकड़ का, लेबर को हमने ज़्यादा दिया है जिन्होंने मकई जो है उठाकर बाहर लानी है खेत में से। ये एकड़ हमने खाली रखा है। 15 दिन के बाद इसमें जो मकई है वो लगेगी। साइलेज के लिए हमने मकई लगानी है अपने फार्म के लिए। कुछ लड़के इधर भी कटाई कर रहे हैं। ये कमाद है, ये कमाद है जी, जिस जगह से कटाई हमारी हो गई है मकई की। गंदम की फसल का भी काफ़ी नुकसान किया है। बार्डर्स जो हैं गंदम के इन्होंने ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि जो लड़के थे इधर से जो मकई उठा कर लेकर आ रहे थे। वैरायटी है ये 16639 जो हम लाए थे कमालिया से सीड। ये वो कमाद है, तो उस कमाद की वीडियो अगर आप देखना चाहें वो इसी चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने वो कमाद लगाया था। 4 फुट की खेल पर ये लगाया गया हमारा कमाद है। और इसके अलावा जी खेल की दोनों साइड पर हमने मकई का जो है सीड वो लगाया था। टिलर्स अभी बढ़ाएगा कमाद हमारा। अगर किसी भाई ने मकई प्लस कमाद करना है तो सितंबर के पहले हफ्ते वो कमाद लगा ले, क्योंकि हम भी 20 दिन तकरीबन लेट थे, वरना इसकी 15 से 20 दिन पहले कटाई हो चुकी होती। ये देखें कमाद काफ़ी जगह से टूटा हुआ है, पौधों को नुकसान पहुंचा है। बड़ा दुख हो रहा है देखकर, लेकिन इंशाल्लाह कमाद दोबारा फिर से ये अपनी जो फोट है वो करेगा। अपनी फसल के एक एक पौधे से प्यार होता है मुझे।
किनोला प्लस कमाद। इस फसल से ज़्यादा जो है मकई में अगर आप साइलेज बना कर रख भी लेते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपने साइलेज रख लेना है 1 मंथ के बाद अगर आप सेल करें तो तकरीबन साइलेज उस टाइम किसी के पास फ्रेश नहीं होगा, स्टॉक में मिलेगा आपको। जो भाई बिज़नेस करते हैं साइलेज का उनसे आपको मिलेगा 900 रुपये मन के तकरीबन ये हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप साइलेज आपका खुश्क भी हो गया 300 मन भी आप लगा लें। अगर आपने साइलेज रखा हुआ है, स्टॉक किया हुआ है आपने, अभी आपने नहीं सेल करना, तो तकरीबन अगर ये खुश्क होकर 300 मन भी रह जाए तो तकरीबन फिर भी ये 900 के हिसाब से 270 बनता है। नेक्स्ट अब हम जो है वो फरवरी काश्त भी लगा रहे हैं, तो उसमें भी हम तकरीबन 4 एकड़ के करीब हम लगाएंगे कमाद के अंदर मकई। देखते हैं क्या बनता है, वो भी आप भाइयों को वीडियो बनाकर मैं दिखाऊंगा कि कमाद वो कामयाब है फरवरी वाला कि नहीं। मैं आपको साथ साथ कमाद भी दिखा रहा हूँ। पूरा खेत आपको मैं एंड तक जाता हूँ इस खेत में, तो आप साथ साथ देखते रहिएगा कमाद भी। इस मौसम में किनोला के अंदर अगर कमाद होता तो इतना अच्छा नहीं होना था। जो ये आज का मौसम है जनवरी के स्टार्ट में। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारी फसल इस टाइम कैसी है, आपको पसंद आई है कि नहीं ये वीडियो या जो हमारी इंटरक्रॉपिंग है। अगर आपने ये 2 फसल लगानी है तो उस ज़मीन का इंतखाब करें आप जो सड़क के करीब हो, उसके साथ साथ या फिर उसके साथ वाली जो ज़मीन है वो खाली हो, ताकि आपका साइलेज खेत के बाहर बने, कमाद को नुकसान ना हो। जो भाई इस साल सितंबर में इंटरक्रॉपिंग मकई प्लस कमाद करना चाहते हैं वो भी ज़रा बताइएगा ज़रूर। मेरे ख्याल के मुताबिक किनोला से ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। वीडियो देखकर आप भाइयों में शौक़ पैदा होता है कमाद लगाने का। अगर पैसा कमाना है तो कमाद नहीं सब्ज़ियाँ लगाएं, टनल फार्मिंग करें तो सब्ज़ियों की तरफ आएँ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आपको 6 मंथ के अंदर अंदर आपको अच्छी इनकम हो जाती है। कमाद का ये होता है कि साल के बाद इकट्ठे पैसे आते हैं इसलिए फिर, लेकिन एक तो लेबर का ज़्यादा मसला बनता है, कमाद की लेबर का बड़ा तंग कर दिया। दूसरा जी शुगर मिल्स का जो स्टाफ है सारा साल जी सर ऐसे कर दें वैसे कर दें, लेकिन जैसे ही सीज़न का स्टार्ट होता है कभी रेट का मसला, तो कभी जो ड्राइवर्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं, जो उनके गार्ड्स वगैरह होते हैं या जो परमिट देते हैं। सैकड़ों बंदे रखे हैं इन्होंने सिर्फ ज़मींदार को काबू करने के लिए, काश्तकार को ये काबू करने के लिए सैकड़ों बंदे इन्होंने तनख्वाह पर रखे होते हैं। अपनी मर्ज़ी से ये वैरायटी का इंतखाब करते हैं, उसके बाद भी फिर ये हर साल को नई वैरायटी वो भी निकाल देते हैं जिसकी रिकवरी ज़्यादा। कटौती इसके अलावा भी करते हैं, जब हम ट्राली लेकर जाते हैं लोड करवा कर तो कटौती भी करते हैं। अगर लोन है तो तकरीबन 700 की, मैं आपको मिसाल देता हूँ, 700 की कोराजिन इनको मिलती है तो वो 1050 की ये सेल करते हैं, उसमें भी अच्छी खासी ये कमाई करते हैं। ये जो हमें पेस्टिसाइड की जो देते हैं चीज़ें, हमें जहरें वगैरह देते हैं या कुछ और पोटाश वगैरह देते हैं, ये तकरीबन तनख्वाहें वगैरह ये सारी इन्हीं की इनमें से पूरी कर लेते हैं। ये पेमेंट भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ये कभी 15 दिन के बाद और कभी 6 मंथ के बाद इनकी पेमेंट होती है, तो बड़ा तंग करते हैं पेमेंट के हिसाब से भी। तो जो ब्रोकर्स हैं उनको ये नकद पेमेंट करते हैं ताकि वो भी कमा सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना ये लेकर दें। ओह! ये ऐसा एक माफिया है जिसे आज तक हुकूमत भी जो कंट्रोल है वो नहीं कर सकी। बाकी आपने कमाल भी देख लिया, वीडियो भी आपने देख ली और सारा मैंने आप भाइयों को बता भी दिया कि मुकम्मल इसकी जो इंटरक्रॉपिंग है इसके बारे में भी। मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। जब इसको पानी लगाएंगे फिर एक वीडियो भी बनाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं जी। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।